आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने कल वीडियो में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, आप कल का वीडियो जरूर देखें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सीरीज वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपकी गणित बेहतर होती जाएगी, और आप एक भी वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको अगला टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। कैसे आएगा? जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा, उसके बाद हम शुरू करेंगे परिमेय संख्याओं की संक्रिया। तो परिमेय संख्याओं में जो संक्रिया करते हैं तो उनका अंश और हर होता है, दो भाग होते हैं, तो हरों का हमें एलसीएम करना है। तो अगर आपने एलसीएम नहीं सीखा होगा तो आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी करना नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। मैंने वीडियो 10-10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की बनाई है, तो लॉन्ग कोई वीडियो नहीं है। और आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे या फिर लाभ हानि पढ़ेंगे, तो और अनुपात समानुपात या तुलना वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप गणित को प्यार करने लगेंगे। तो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम क्या होता है? लोअर कॉमन फैक्टर, हम जानते हैं सभी। तो हमने कल क्वेश्चन भी किया था, आज और एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5 व 6 का एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या नहीं है, का लसा या एलसीएम कुछ भी कर दो, या सबसे छोटा मल्टीपल या गुणज। तो ये निकालना है, निकालेंगे हम। कल हमने अलग विधि से किया था, हमने गुणज लिखे थे, और हम गुणज बड़ी संख्याओं का नहीं लिख पाएंगे, इसलिए भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। 5 और 6 यहाँ पर लिख देंगे, सजा देंगे। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर एक भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है। फिर अगर नहीं हो रही है तो फिर 2 के बाद 3 का देखना है कि 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है कि है, तो 2 से भागित करना पड़ेगा हमें। तो 2 से ये तो नहीं होती तो एज इट इज लिख देंगे, जैसे का तैसा, जैसे का जैसा। और 6 को करेंगे तो 6 का 3 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड होता है तो आधा हो जाता है। फिर अब ये 2 से दोनों नहीं हो रही तो 3 से करेंगे, 3 से ये हो रही है, एक बार। फिर अब 3 से नहीं हो रही, 4 से नहीं हो रही, 5 से हुई है, तो 5 से हम कितनी बार करेंगे? 5 से हम करेंगे एक बार और एक, तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ये हमारा एलसीएम आ गया। अगर हम कल वाली विधि से करना चाहें तो कल वाली विधि से भी कर सकते हैं। 5 और 6, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कुछ कितने भी लिखो अनंत तक मल्टीपल होते हैं। 6, 12, 18, 24, 30। तो लोएस्ट मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल है वो 30 आया है, जो 30 आया है, जो हमने निकाल लिया। तो हम ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं का कितनी भी बड़ी हो, एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम अपने को भाग आने चाहिए, और भाग जब तक नहीं आएंगे एलसीएम कैसे आएंगे? भाग विधि से ही कर पाएंगे हम एलसीएम को। तो भाग की तो प्रैक्टिस, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये क्या होता है? मुख्य पिलर होते हैं, इनकी नींव मजबूत करनी ही चाहिए। और सभी को ये सब, मतलब ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, कभी भी कोई किसी के पढ़ाने से नहीं, प्रैक्टिस से बनते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, लगातार कीजिए। अपने परिवार में छोटे बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाइए, उन्हें काम दीजिए, उनका चेक कीजिए, खुद कीजिए, फिर दीजिए। तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप
मतलब आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा या घटाना नहीं पड़ेगा या भाग देना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, मेमोरी में फिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 16 और 18 का करना है, तो कैसे करेंगे? 2 से डिवाइडेबल है दोनों, तो ये तो है 8 बार और ये है 9 बार। फिर 2 से डिवाइडेबल है, ये है 4 बार, ये नहीं है तो वह का वही लिख देंगे। फिर 2 से है 2 बार, ये नहीं है वो का वो। 2 से है 1 बार, 9 का 9। फिर 3 से 9 है 1 बार और 3। फिर 3 से है तो 1 बार और 1 बार। तो कितना हुआ? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 72 कितना होता है? तो 72 72 होता है, 72 का जो इकाई में 2 आता है, 2 2 4 और 7 7 14। तो 72 72 144 होता है, एलसीएम आ गया। तो हमने देखो जाना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। हम फटाफट से एलसीएम निकाल लेंगे, हमारी कैलकुलेशन शार्प होगी। और इससे भी आगे मैं 2 रूल्स ऐसे बताऊंगा जो आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकालने की जरूरत तो पड़ेगी पर उनको मतलब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखते हैं। पहले मैं उदाहरण दूंगा और फिर उदाहरण से हम नियम की ओर चलेंगे। हमने मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे उदाहरणों से नियम की ओर कैसे चलते हैं। तो उदाहरण देता हूं मैं, जैसे 6 और 7 क्रम में है, गिनती में आगे पीछे आती है, 8 और 9। तो दोनों का एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकालेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 7। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे 1, 7 का 7। अब किसी से नहीं होगा तो 7 से ही होगा, 1 1 7 या 21, 21 दूनी 21 दूनी 42। ये एलसीएम आ गया। ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 9 नहीं होगा तो 9 का एज इट इज। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार और फिर 9 का जैसे के जैसा लिख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार और 9 जैसे का जैसे। 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया सॉरी 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो रूल क्या है, मैं आपको अब हमने ये निकाले, इतनी मेहनत की। जब संख्याएं क्रम में हो, मतलब गिनती में आगे और पीछे हो, तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। 6 7 42, 8 नामे 72। हमने एक रूल क्या बनाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप अपने नोट्स में जरूर नोट्स बनाइए और नोट्स में लिखिए। कैसे? एक रूल हमारे सामने आया, जब संख्याएं क्रमशः क्रमशः गिनती में हो तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। कोई सी भी संख्या हो, हम उसका एलसीएम इससे निकालेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे। जैसे 25 और 26 का एलसीएम निकालना हो तो ऐसे नहीं निकालेंगे, अब हम गुणा करेंगे। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 150 का 0 15
25 दूनी 50 और 50 और 10, ये 50 और 10 60, 60 और 5 65। तो ये एलसीएम डायरेक्ट हमने 650 निकाल लिया। तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। क्रमागत संख्या होती है आगे पीछे गिनती में, तो उनका एलसीएम निकालना सीखा। और एलसीएम उनका क्या होता है, उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो दोस्तों, इन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स जरूर बनाइए। वो नोट्स आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हम आगे और ऐसे ही नियमों को बनाएंगे, सवालों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। तो हम दूसरा नियम क्या है, तो उसको भी उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहले हम इन दोनों का लसाअ निकालेंगे। तो इसका लसाअ निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 2 से डिवाइड किया तो 3 और 6, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 नहीं होगा, ये होगा 3 बार, फिर 3 से डिवाइड किया एक बार और एक बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम क्या आ गया 12। ऐसे ही इसका करेंगे हम। 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 बार कटेगा, आधा कर लो, पहाड़ा बोलने की भी जरूरत नहीं है, 16 का आधा होता है 8। फिर 2 का करेंगे तो 4 का हाफ 2 और 4, फिर 2 का करेंगे 1 2, फिर 2 का करेंगे 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपको ये पता चल रहा होगा। जब देखिए, ये रूल है, रूल नंबर 2 या ट्रिक नंबर 2 बोल सकते हो। जब ऐसी दो संख्याएं जो आपस में डिवाइड हो रही हो, 6 12 से डिवाइड हो रहा है, 8 16 से डिवाइड हो रहा है, तो उनका जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम होगी। अगर दो संख्याएं आपस में डिवाइड हो रही होगी तो बड़ी संख्या ही का क्या होगी, एलसीएम होगी। आप लिख लीजिए। ट्रिक नंबर 2, दो संख्याएं आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को काटती हैं या भागित होती हैं, समझ लीजिएगा। तो उनमें से बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। देखिए, उनमें से एलसीएम कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे हमें 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, जैसे 8 16 और 32, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि एक ट्रिक है कि अगर आपस में संख्याएं, दो संख्याएं जो आपस में डिवाइड हो तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। तो ये देखो, डिवाइड 8 से है पर 16 से है क्या, है। तो 16 से हैं और 8 से भी हैं, तो ये 32 ही इनका एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं साथ के साथ। 6 12 और 24, सॉरी, 6 12 और 18। देखिए, इसमें ये 32 जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखना है,
क्या 32 8 से डिवाइड है? हाँ है। क्या 32 16 से डिवाइड है? हाँ है। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम 32 ही होगा। हम प्रूव करने के लिए निकाल लेते हैं। 2 का पहाड़ा बोला कितनी बार गया? तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। फिर 2 का गया, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1। खत्म। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये दूसरा जो हमने लिया है उदाहरण, 6 12 16, बड़ी संख्या क्या है? 18 है। तो 18 6 से डिवाइड है पर 12 से डिवाइड नहीं है। तो हम कैसे करेंगे फिर इसको? तो 18 6 से तो डिवाइड है पर 12 से नहीं है। पर हम ये देखेंगे क्या 6 से 12 डिवाइड है? हाँ है। कितने गुणा है? 6 दूनी 12 होता है। 6 दूनी 12 होता है। तो अगर ये दोनों डिवाइड है ना, तो कितने गुणा है? 2 गुणा। तो इसका भी दुगुना हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 36, जो 6 से भी डिवाइडेबल है और 12 से भी डिवाइडेबल है। हम उदाहरण के लिए कर लेते हैं, 6 12 18। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 6 बार, 9 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 का एज इट इज, इसको 3 लिखेंगे और इसको 9 का 9। फिर 3 से करेंगे, 1 1 3। फिर 3 से करेंगे, 1 1 1। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमें पहले देखना होगा कि क्या ये एक दूसरे से नहीं कटती हैं, और नहीं कटेगी तो हम उसका गुणनफलीन उनका एलसीएम हो जाएगा। और अगर कटती हैं तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। और 3 संख्याओं का निकालना है तो हमें देखना होगा कि बड़ी संख्या दोनों संख्याओं से कट रही हैं तो नहीं निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। अगर ऐसे इस प्रकार से कट रही हैं कि एक संख्या तो कट रही है और एक दूसरी संख्या इससे कट रही है, तो जितनी गुणा ये कटेगी उतनी ही गुणा वो बड़ी संख्या का एलसीएम हो जाएगा। और फिर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर हम एलसीएम ही निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ आपकी को ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है आने वाले एग्जाम में, कंपटीशन वाले एग्जाम में। और आप है ना खूब मेहनत कीजिए और अपने गोल्स अचीव कीजिए। अगर आपने गोल बनाया हुआ है कि एक सरकारी नौकरी मुझे लेनी है, कोई सी भी हो, तो उसी की जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करिए। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको तो मेरा नाम गिरिराज शर्मा है और मैं राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। और मैंने 2019 में एक हादसे में ट्रेन से मैं गिर गया था, तो एक बायां पैर मेरा वहां पे खो दिया। तो और बहुत से लोग बोलते हैं कि पैर खोने के बाद तो तू टूट गया होगा। नहीं, मैंने जब डॉक्टर से मुझे पता चला कि मेरा पैर नहीं है, तो मैंने सबसे ज्यादा शौक उसी 1-2 सेकंड में ही मनाया कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा और दौड़ नहीं पाऊंगा। बस वह मेरा लास्ट शौक था। और फिर मैंने मतलब शौक मतलब नहीं मनाया कभी भी, मतलब दुखी नहीं हुआ कि मेरा पैर नहीं है। और फिर मैंने तैयारी की खुद से। मैं पहले भी तैयारी करता था
और एग्जाम देने ही गया था बीकानेर। बीकानेर से आते वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ था। तो मैंने खूब सारी तैयारी की, अच्छे से पढ़ा, पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा और फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि घर में केवल मैं ही हूँ जो कमा सकता हूँ। तो कमाने वाला भी मैं ही था और 6 बहनें, तो 6 में से 5 की शादी हो गई थी और एक अनमेरिड थी। तो मैंने यही सोचा था और घर में मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं था, न तो जमीन न कुछ मतलब प्रॉपर्टी। और पापा भी बीमार थे, मेरे एक्सीडेंट के टाइम भी बीमार थे। तो वो भी कोरोना के समय चल बसे। तो इतनी मुश्किलें आई जीवन में, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जीवन है। अगर हम बिना संघर्ष के जीवन जिएंगे, अगर हम खाट या पलंग में पड़े पड़े जीवन जिएंगे, मजे से जिएंगे, इतने पैसे हो कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़े, तब भी आपको जीवन रास नहीं आएगा। तो इसलिए संघर्षों से ही जीवन अच्छा बनता है। तो मुश्किलें, अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं तो सोच लीजिएगा कि भगवान आपको तराश रहा है और उस मूर्ति की ही पूजा होती है जिसमें हथौड़ियां ज्यादा चलती है। तो खूब दुख उठाइए, दुखों से भागिए मत, दुखों को अपना एक सीढ़ी बनाइए और सफलता की जो छत है उस पर बैठ जाइए। तो आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप गणित में रुचि रखते हैं, गणित सीखना चाहते हैं, बेसिक गणित हैं जो हम तोड़ तोड़ के छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसे ही गणित पढ़ाएंगे। तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय।